सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम सभी को एक जिम्मेदारी जरूर निभाना चाहिए, वो है पूजा। हम सभी को प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में जब आपका सुबह सारे कार्य हो जाते हैं तो बैठ के आराम से आपको पूजा, ध्यान, भगवान का श्रृंगार, भोग, जो भी देवता को आप मानते हैं जरूर करना चाहिए। और मैं भी कुछ इसी प्रकार से करती हूँ। और आज मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि घर के मंदिर को मैं कैसे रखती हूँ और कैसे पूजा करती हूँ, क्या मंदिर की सजावट है मेरी, ये सभी वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। राधे राधे आप सभी को, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और इन्हें मैं सुबह जगा करके सबसे पहले दूध में थोड़ा सा शक्कर और तुलसी डाल करके इन्हें पिलाती हूँ। सुबह का स्नान मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, उसके बाद रसोई घर में भोजन बनाती हूँ, जैसे कि बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। सभी कार्य करने के बाद तब मैं आराम से पूजा करने के लिए बैठती हूँ। और अगर मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ तो सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद सारे कार्य को करती हूँ। पूजा घर को मुझे सजा करके ऑर्गेनाइज्ड रूप से सब सुव्यवस्थित ढंग से रखना मेरा बहुत ही मन लगता है। और हमारे घर का मंदिर अगर चमकदार, सुंदर और बहुत ही साफ सुथरा होता है ना, तो आपके घर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। देखिए, माना कि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता पूजा करने का, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि हर कार्य को करते हुए आपको अपने भगवान के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। यहाँ पर मैं पूजा में जैसे जो भोग लगाती हूँ वो सभी चीज़ों को बॉक्स में रखती हूँ, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, कभी लड्डू बना करके रख देती हूँ। तो बदल बदल के सभी भोग मैं भगवान को लगाती हूँ। हमारे घर के मंदिर में शिव जी हैं, माता दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, राम दरबार हैं। इसी तरीके से सभी देवी देवताओं को रख के मैं पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल का सारी नियम का जो है दिनचर्या रखती हूँ, जैसे कि रात्रि में सुलाती हूँ, सुबह उठाती हूँ, इन्हें भोग, दूध, जल और इस तरीके से मैं इनकी सेवा करती हूँ। और उनका बगल में मैं स्थान बना के रखी हूँ, बहुत ही सजा करके रखती हूँ। और जो लोग भी घर में आते हैं ना, उनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि आपका मंदिर तो आपने बहुत ही सजा करके रखा है। और मेरा ना कहा तो जाए कि मेरा जो अच्छा लगता है मुझे कि अपने घर के मंदिर को सजा करके रखना। ये लकड़ी की जो मंदिर मिली थी तो मुझे इसमें लाइटिंग अलग से लगाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने दिमाग लगा करके ये लाइट मैं मार्केट से लाके अपने मंदिर में लगा दी हूँ, जिससे मंदिर में बहुत ही रोशनी रहती है। लड्डू गोपाल को मैं इसी तरीके से पात्र में रख के तुलसी डाल के इन्हें स्नान कराती हूँ, शिव जी को स्नान कराती हूँ। सभी देव देवता को जल से स्नान कराने के बाद इनका आराम से बैठ के श्रृंगार करती हूँ। पूजा में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह के जो जरूरी कार्य है करके तब बैठ जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही बैठ जाइए। गृहस्थ जीवन में रह के आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान के लिए समय ना हम सभी को जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि हमको चलाने वाले और घर को चलाने वाले हमारे भगवान ही होते हैं। अगर हम एक कार्य को कर पाते हैं तो अगर आप ये पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं कि ये कराने वाले कोई और नहीं, आपके इष्ट आराध्य देवता हैं। लड्डू गोपाल को मैं स्नान कराने के बाद अच्छे से इनका श्रृंगार करती हूँ, उनके पास जल, भोग और राधे राधे बोल के इसी तरीके से मैं हाथों से हिला लेती हूँ, ताकि उनका झूला भी हो जाता है। और पूजा में ना आप एकाग्र होकर करते हैं तो आपका मन जब ज़्यादा लगता है पूजा में तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे काम है और आप बैठ गए पूजा के लिए तो आपका मन भी एकाग्र नहीं होता। तो मैं अगर थोड़ा कभी देर हो जाता है तो बच्चों को नाश्ता, हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह देने के बाद आराम से पूजा करती हूँ, भगवान का श्रृंगार करती हूँ। उसके बाद जब मुझे समय मिलता है, जब पूजा कर लेती हूँ, तभी मैं कुछ खाती हूँ। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं खाती, ये मेरे प्रतिदिन का संकल्प में है। शिवलिंग को भी मैं इसी तरीके से पात्र में रख के स्नान कराती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को हर चीज़ शेयर करती हूँ, साथ ही मैं अपना किस तरीके से पूजा करती हूँ ये भी मैं आपको शेयर करूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे। अगर आप पूजा ना भी करते हो ना, तो आप ज़रूर कम से कम 10 मिनट अपने भगवान के लिए ज़रूर निकाला करिए। देखिए, इससे हमें बल मिलता है, मानसिक जो है शांति मिलती है, और साथ ही ना हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। हम जब बैठते हैं हॉल में या कहीं भी, तो हम अपने मंदिर को देखते रहते हैं। पता नहीं, जब तक मैं अपने मंदिर को देखती नहीं रहती हूँ, भगवान शिव की तस्वीर को देखती रहती हूँ, तो मन बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह उठ जाती हूँ और आसपास बारिश का मौसम है ना, तो बहुत सारे भगवान शिव के प्रिय पुष्प खिले हुए थे, तो आज मैं सब तोड़ के ले आई। और सोमवार का भी दिन था तो भगवान को श्रृंगार करना था।
मेरा एक चैनल और भी है और जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती हूँ। इसमें मैं अपने वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल का दूसरे लिंक भी शेयर कर दूंगी। अगर आप पूजा पाठ से इंटरेस्टेड रहते हो तो बहुत सारी जानकारियाँ मैं उस पर भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे भगवान को मैं फूलों से इस तरीके से स्नान कराती हूँ, जैसे कि जो देवता को मैं नहीं नहला पाती हूँ तो उन्हें मैं जल से इस तरीके से स्नान कराती हूँ। और सभी जैसे बर्तन वगैरह पूजा के धुल लेती हूँ। सुबह भगवान को क्या भोग लगाना है, पुष्प क्या चढ़ाना है, ये सभी चीज़ों की तैयारी मैं जो है स्नान से पहले सभी चीज़ों को कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के भगवान का ध्यान, उनका नाम जप करते हुए इनका श्रृंगार करती हूँ। और सोमवार के दिन न माता पार्वती को सिंदूर लगा के वही सिंदूर मैं भी अपने जो है माथे पे लगा लेती हूँ, प्रसाद के रूप में हो जाता है। और उसके बाद बच्चे भी जो मेरे हैं ना, जब से मैं मंदिर में पूजा करती हूँ तो वो बच्चे भी मेरे देखते रहते हैं कि मम्मी पूजा कर रही हैं। जैसे सैटरडे संडे घर पे होते हैं और उन्हें वो भी आके प्रणाम करते हैं मंदिर में। और जैसे मेरी बेटी स्कूल जाती है, जाने से पहले मैं उसको यही बोलती हूँ कि लड्डू गोपाल को जय करके जाइए या प्रणाम करके जाइए। तो बच्चों को भी ना हमें घर से स्कूल जाने से पहले मंदिर के सामने प्रणाम करवाएं। अपने हस्बैंड आपके ऑफिस जाते हो तो उन्हें प्रणाम। इससे क्या होता है कि बहुत ही बल मिलता है हमें भगवान से। और जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं या हम बड़े बुजुर्गों से प्रणाम आशीर्वाद लेते हैं, तो मेरा मानना होता है कि घर के मंदिर में भी हमारे भगवान बैठे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के सभी कार्यों को हमको करना चाहिए और हम सभी कार्यों में सफल भी हो जाते हैं। और जब मैं भगवान का श्रृंगार करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है श्रृंगार करने में। और ये जो शीशी में यानी जो बोतल में आप जल देख रहे होंगे, ये गंगा जल है। और क्योंकि मुझे तैयारी करनी है, अभी सावन का महीना आने वाला है तो बहुत सारी पूजा वगैरह मुझे तैयारी करनी है, सामग्री वगैरह लाना है। और यहाँ पर मैं भगवान को भोग लगाने के लिए अलग अलग बर्तन में रखती हूँ। एक गणेश जी को रखती हूँ तो दुर्वा, और नारायण को तुलसी, लड्डू गोपाल को और शिव जी को बेलपत्र रख के सभी को पास भोग रख देती हूँ, घंटी वगैरह बजाती हूँ। और उसके बाद मैं प्रतिदिन पाठ और मंत्र और इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ा वक्त लगता है, तो इसीलिए आराम से बैठ करके मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। सुबह मैं सूर्य भगवान को जल, और नीम का वृक्ष है हमारे घर के बाहर तो वहाँ भी जल देती हूँ। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। तुलसी माता में जल देना और बिल वृक्ष वगैरह लगाई है उनको जल देना। तो मैं अपने घर के 24 घंटा क्लीनिंग, किचन का काम और अपने घर का काम, बच्चों के देखभाल के साथ साथ घर के मंदिर की सेवा पूजा में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा मन भी लगता है। तो सुबह और शाम की पूजा हम सभी को ना एक नियम अपने घर के मंदिर में बना के रखना चाहिए। दीपक जरूर जलाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए सुबह शाम, और साथ ही जो है आरती ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके घर में पूरी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और साथ ही सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ भी हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि हनुमान जी की कृपा भी हमारे घर में बनी रहती है। तो हम घर के सारे कार्य के साथ साथ हमें अपने मंदिर का भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जैसे कोई त्यौहार आया, फेस्टिवल आया, तो हमें साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। और मैं स्वयं भी करती रहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और इसी तरीके से मैंने अपने मंदिर को सजा के रखा है। और मेरे प्रतिदिन यानी डेली का इसी तरीके से पूजा रूटीन होता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भी अपना समय निकाल के पूजा के लिए ज़रूर निकाला करिए। आशा करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे आप सभी।